बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही क्रीमी और चीज़ी चिकन सैंडविचेस की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम मसालों के साथ बनके तैयार होते हैं। आप एक बार ये सैंडविचेस बनाएंगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। बच्चे और बड़े दोनों को बहुत ही पसंद आएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे और इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब इसमें एक अदद छोटे साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके शामिल करेंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट ही करना है। जब प्याज नरम हो जाए तो इसमें 1 कप उबला हुआ श्रेड किया हुआ चिकन शामिल करेंगे। चिकन को मैंने सिंपल नमक और थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल कर लिया था और फिर हाथों की मदद से इसके रेशे बना लिए थे। अब चिकन को भी प्याज के साथ 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन पहले से ही पका हुआ है, इसलिए इसे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इसमें 1/3 टीस्पून नमक या हस्बे जायका, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो लीव्स शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए हम इनको पकाएंगे, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब चिकन को एक साइड पे करेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे और मैदे को हम यहाँ 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। मैदे को अलग से इस तरह भूनना ज़रूरी है, इससे मैदे का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट ही हम इसे चिकन में डाल देंगे तो फिर इस तरह लम्स पड़ सकते हैं। अब चिकन को भी इस मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट तक भून लेंगे और 1 मिनट के बाद अब हम इसमें 1 कप दूध शामिल करेंगे। दूध आप कच्चा या उबला हुआ भी ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि मैदा ज़रा गाढ़ा हो जाए। देखें, अब इस तरह से जब गाढ़ा होने लगे तो इसमें 2 क्यूब्स चीज़ के डाल देंगे। मैं ये मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे श्रेड करके भी डाल सकते हैं। अब चीज़ को थोड़ी देर इनमें मिक्स करेंगे ताकि चीज़ ज़रा मेल्ट हो जाए। जब चीज़ मेल्ट हो जाए तो इसमें 4 से 5 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम के शामिल करेंगे। आप फ्रेश क्रीम की जगह दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब बस इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये चीज़ अच्छे से चिकन और बाकी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए और चीज़ी चिकन का ये मिक्सचर ज़रा इकट्ठा होने लगे इस तरह से और पैन को छोड़ने लगे, तो इट मीन्स कि ये रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस मिक्सचर को एक बाउल में निकाल के अलग रखेंगे, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब हम सैंडविचेस के लिए गार्लिक बटर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून बटर को मेल्ट करके एक बाउल में डाला है। अब इसमें 2 टीस्पून बारीक चॉप गार्लिक शामिल करेंगे, 1/3 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून बारीक चॉप हरा धनिया शामिल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखें, ये हमारा गार्लिक बटर तैयार है। अब हम इसे एक साइड पे रखेंगे और अगला प्रोसेस करेंगे। 4 ब्रेड के स्लाइस लेंगे और इनको इस तरह से अरेंज करेंगे और जो क्रीमी चीज़ी चिकन की फिलिंग तैयार की थी वो 2 टेबलस्पून भर के अच्छे से एक स्लाइस पे इस तरह से फैला देंगे और इसी तरह अब मैं दूसरे भी सारे स्लाइसेस में फैला के सारी ये फिलिंग इस तरह से लगा लूँगी। ये देखें, फिलिंग बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, वरना ये अच्छे नहीं लगेंगे। अब दूसरा स्लाइस इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे और हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। अब इसके ऊपर जो बटर गार्लिक तैयार किया था वो किसी चम्मच या ब्रश की मदद से अच्छे से इस तरह फैला देंगे और इसी तरह सारे सैंडविचेस पे ही लगा लेंगे। अब ये रेडी है। यहाँ एक पैन में हम ये 2 सैंडविचेस रखेंगे जितने आसानी से आ जाए। इसके ऊपर ये ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ रखेंगे, दरमियान में ही रखेंगे, साइडों पे गिरनी नहीं चाहिए। इस तरह से चीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मोटी कुटी हुई
लाल मिर्च थोड़ी सी छिड़केंगे और साथ ही थोड़ा सा बारीक चॉप हरा धनिया भी छिड़केंगे और अब इसे ढक के हल्की आंच पे ज़रा सा टोस्ट कर लेंगे और इसकी चीज़ भी मेल्ट होने देंगे। अब इसका ढक्कन खोलेंगे और देखें चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसे प्लेट आउट कर लेंगे या फिर आप अवन में इन्हें 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए बेक करें तो चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे। माशाल्लाह से हमारे बहुत ही मज़ेदार क्रीमी चिकन चीज़ सैंडविचेस बनके तैयार हैं। अब मैं आपको इन्हें काट के दिखाती हूँ। तो देखें माशाल्लाह से चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हुई है और ये कितने टेम्पटिंग और टेस्टी लग रहे हैं। उम्मीद है आपको ये सैंडविचेस की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और मज़ीद इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला अब मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।